हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपके भी जीवन में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है? आपके पास पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता है? तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें करने के बाद आपके पास पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई चीज समझ में न आए, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो आज मैं आपको कुल 12 उपाय बताऊंगा। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह, सही दिशा, सही मुहूर्त, सही समय पर रख देना है और आपके जीवन में खुशियां आना बिल्कुल ही शुरू हो जाएगी। परंतु यह उपाय थोड़े से, सही तरीके से, सही समय पर और सही मंत्रों के साथ करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या करना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हम सभी जानते हैं कि हर एक इंसान, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ न कुछ समस्याएं जरूर ही बनी रहती हैं। चाहे वह गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो। किसी के घर में धन की कमी है तो किसी के व्यापार नहीं चल रहे हैं, किसी के ऊपर काले जादू ने उसे परेशान किया है, तो किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी बनी रहती है और वही किसी के बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई सही तरीके से नहीं चल रही है। हर परेशानी का समाधान आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है, अपने अनुभव के आधार पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी चीज समझ में ना आए तो कृपया करके पूछ जरूर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के हर एक सदस्य के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी लाभ हो सके। और ऐसे में अगर आप किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिलाते हैं तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में इसी तरह की जानकारियां मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। पिछले वीडियो में आप सभी ने बहुत प्यार जताया, इसीलिए कपूर के कुछ और अन्य उपाय लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कपूर के कुल 12 उपाय आपको बताने वाला हूं। सभी उपाय एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कपूर उड़ने वाला पदार्थ होता है। यदि आप इसे खुले में रख देंगे तो यह उड़ीडीडीएच जाएगा। अक्सर हम इसे पूजा की आरती के बाद या फिर आरती के समय उपयोग में लाते ही लाते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय भी करते हैं और इसे जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैल सी जाती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमारा मन बिल्कुल ही शांत हो जाता है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फूर कहते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर गाली ग्लौज होने लगता है और परिवार के लोग यह भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको एक उपाय जरूर ही करना चाहिए। इसके लिए आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है और बाजार से 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार कपूर, दूसरा चौकोर कपूर और तीसरा भीमसेनी कपूर, जिसे ढेला कपूर या फिर देसी कपूर भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी कपूर घर में ला सकते हैं। और अब आपको इस कपूर को 4 भागों में बांट लेना है। अच्छा, ये बात जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो टुकड़े होंगे वो बराबर में हो। कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, इसमें कोई भी गंभीरता की बात नहीं है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह आपके साथ हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ हो, आपको क्या करना है? जिस भी कमरे में लड़ाई हो रही है, जैसे कि बेडरूम या हॉल में या जहां पर भी झगड़ा हो रहा है, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष सही हो या कोई गलत हो, आपको बीच में बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट के लिए सह लीजिए और जब लड़ाई समाप्त हो जाए तब आपको यह उपाय करना होगा। अब आपको क्या करना है? कपूर के इन 4 टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दीजिए। ये टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे होंगे, इसलिए दिखने में ज्यादा नजर नहीं आएंगे।
हो सकता है कि यह तरीका आपको बहुत ही साधारण लगे। आप सोचेंगे कि सिर्फ कपूर के 4 टुकड़े करने से झगड्डे कैसे रोक सकते हैं, लेकिन आप खुद रिजल्ट देखिएगा। दोस्तों, कहने का मतलब मेरा यह है कि देखने में बहुत ही छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन प्रभाव बहुत ही गंभीर करती हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में कलह बिल्कुल ही शांत सा हो जाएगा। लड़ाई झगड़े रोक सकता है। यह छोटा सा कपूर का टुकड़ा इतना असरदार उपाय है। यह बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हो, आपको बस यही उपाय करना होगा। कुछ ही दिनों में आपके घर का जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। आपको बस घर में चारों कोनों में कपूर का 11वां टुकड़ा रख देना होगा। जो भी व्यक्ति आपके घर में सबसे अधिक गुस्सैल होगा या झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे कि 15 दिन के भीतर उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ही सही होने लगेगा और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल ही जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर आपके दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं, आपके काम धंधे में तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही है, आप नौकरी करते हैं उसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह उपाय आपको बहुत ही जल्दी उपयोगी साबित होने वाला है। नौकरी चाहे निजी हो या फिर सरकारी हो, हमें अपना घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी करना बहुत ही जरूरी होती है। या फिर अगर आप व्यापार करते हैं तो आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए व्यापार का चलना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगर आपके घर में शांति और समृद्धि की कमी हो गई है, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, आमदनी कम हो गई है, खर्चा ज्यादा हो गया है, तो आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही आसान सा आपको जरूर ही अपना लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कांच की कटोरी लेनी है और उसमें 7 कपूर के टुकड़े डाल दें, या फिर अगर आपने कपूर की गोलियां ली है तो 7 कपूर की गोलियां ले लें। आप चौकोर या गोल कोई भी कपूर ले सकते हैं, 7 टुकड़े होने चाहिए। इसके अलावा आपको लेना होगा सेंधा नमक। सेंधा नमक वही नमक होता है जो हम कोई भी व्रत या त्योहारों में खाते पीते हैं। ध्यान दें, इसमें पिसा हुआ नमक या घर में इस्तेमाल होने वाला जो सामान्य नमक है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये उपाय करने से आपके घर में जो धंधे हैं या आर्थिक स्थिति है, निश्चित रूप से सुधार होगी। दोस्तों, 7 टुकड़े कपूर के लेने हैं और 2 टुकड़े आपको फिटकरी के लेने हैं और थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है। और अब इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई भी ढक्कन रख दीजिए। ढक्कन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कपूर बहुत ही जल्दी उड़ जाती है, इसलिए इसे ढक कर रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में अगर आप यह प्रयोग कर रहे हैं तो जहां पर भी आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, नगद रखते हैं, कैश रखते हैं, वहीं पर आपको इस कटोरी को ढक करके रख देना है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक हैं आपकी दुकान की ओर आकर्षित हो, व्यापार में आपकी आय बढ़े, आपकी आमदनी बढ़ती चली जाए, ग्राहकों की आपकी दुकान पर लाइन लग जाए, तो जहां पर आपका गल्ला है, जहां पर भी आप पैसे रुपए रखते हैं, कैश रखते हैं, उसके डब्बे में आप चाहें तो इन तीनों चीजों को रख दीजिए। यानी कि आपको क्या क्या रखना है, एक बार फिर से याद दिला दूं, 7 कपूर, 2 फिटकरी और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। दोस्तों, यह रखने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि पैसा अपने आप आकर्षित होने लगेगा, पॉजिटिविटी अपनी ओर आकर्षित होती चली जाएगी। आपका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरीके से तरक्की करता हुआ आपको खुद नजर आएगा। दोस्तों, यह उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत ही अनुभव के साथ लोगों द्वारा इसको किया हुआ, प्रैक्टिकल किया हुआ उपाय है। कई लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियोज में यह उपाय बताए हैं और उन्होंने लाभ प्राप्त किया है और कमेंट सेक्शन में आकर बताया भी है, तो आप भी निश्चित रूप से बेझिझक होकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी मेरी शादी हो रही है, मुझे सबसे सुयोग्य वर से शादी करने का अवसर मिल चुका है, मेरी नौकरी लग चुकी है, मेरा व्यापार बहुत ही ज्यादा उम्दा तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करनी है। इससे होगा क्या, जहां पर हजारों लोग एक ही तरीके की चीजें बोलते हैं,
वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो इच्छा पूर्ण होने के 1000 गुना चांसेस BRH जाते हैं। अगला उपाय है, अगर आपको नींद आने में हमेशा समस्या बनी रहती है, हमेशा दिमाग में स्ट्रेस रहता है, टेंशन बनी रहती है, नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, तो एक बार मेरे कहने पर यह उपाय करके देखिए। तकिए के नीचे 1 या 2 कपूर की गोलियां रखें और इससे जो गंध निकलेगी उसे आपको इनहेल करना है, यानी सांसों में लेना है। धीरे धीरे आपका दिमाग बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। मानसिक तनाव और अनिद्रा दोनों से ही आपको बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने आप में एक पॉजिटिव महसूस करना तुरंत ही महसूस करने लगेंगे। पति पत्नी के बीच में अगर प्यार की कमी हो गई है, प्यार बढ़ाना चाहते हैं, तो एक उपाय बता रहा हूं। हर पति पत्नी को जिनमें प्रेम है उन्हें भी यह उपाय करना चाहिए, और जिनमें खटपट बनी रहती है या तलाक तक नौबत ही क्यों ना आ चुकी हो, हर पति पत्नी को यह उपाय जरूर ही करके रखना चाहिए। रोज रात को बेडरूम में कपूर जलाएं और 5 मिनट ध्यान पूर्वक उसकी लौ को देखें। आपसी प्रेम और समझ बढ़ती ही चली जाएगी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तरक्की के लिए आगे ही आगे रहेंगे, यानी कि कभी भी कोई किसी की बात को नहीं काटेगा, प्रेम बना रहेगा और आगे की ओर आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगला उपाय है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार को किसी की नजर लग गई है, नजर दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके घर में कोई ना कोई चीज जो है हमेशा टूटती रहती है, हमेशा टूट फूट होती रहती है, घर के कहीं से कोने टूट रहे हैं या घर की जो है बार बार मरम्मत आपको करवानी पड़ जाती है, नजर दोष है, तो आप हर मंगलवार को कपूर और राई का धुआं अपने घर में दिखाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक तरीके से यह नजर दोष के कारण भी होता है। अगला उपाय है बुरे सपनों से बचने का महा उपाय। रात को सोते समय सिरहाने पर कपूर और लौंग को रखें। इससे बुरे सपने और नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होती है। मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं आती है। हर एक सदस्य को अपने बिस्तर के नीचे इसे तो हमेशा रखना ही चाहिए। मैं भी रखती हूं। अगला उपाय जो है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वास्तु दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, जहां भी वास्तु दोष है वहां रोज शाम को कपूर जलाकर शुद्धिकरण जरूर किया कीजिए। दोष धीरे धीरे बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। अगर आपके नजर में या फिर आपको लगता है कि कोई अनजान शत्रु है जो आपका नाश करना चाहता है, परिवार का कोई सदस्य है जो जलनवश कोई न कोई आपके ऊपर बाधा डालता है, तो शनिवार को एक पीपल के पत्ते पर कपूर रखें और शत्रु का नाम लेते हुए उसे जला दें। शत्रु बिल्कुल ही शांत हो जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, भाग्य चमकाने के लिए। अगर आप कपूर ऐसी कोई उपाय करना चाहते हैं तो रविवार को सुबह में स्नान से पहले नाभि के ऊपर में कपूर का तेल लगाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नम मंत्र का जाप करें। किस्मत का दरवाजा अपने आप आपको खुद ब खुद खुलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये जो उपाय हैं ये बहुत ही आसान, बहुत ही असरदार, एक से बढ़कर एक रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, अगर घर में दरिद्रता आ जाती है, पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता है, तो आप क्या करें? हर शुक्रवार की रात को कपूर और लौंग को एक साथ में आपको जला करके पूरे घर में इसका धुआं दिखा दीजिए। दरिद्रता और दुर्भाग्य दोनों बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। धन बढ़ाना चाहते हैं, घर में तो तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर कपूर और 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। यह उपाय आपको केवल शुक्रवार के दिन ही करना है और अगले शुक्रवार को इसे वापस से आपको बदल दें। धन की बढ़ोतरी रोके नहीं रुकेगी दोस्तों। घर में मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाएगा और दुनिया आपकी तरक्की को देखेगी और आपसे पूछेगी कि ऐसा आपने क्या कर दिया जो हम नहीं कर पा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों कि कुछ लोगों को कम मेहनत में भी अधिक रिजल्ट देखने को मिलता है। जहां हाथ रख देते हैं वहीं से पैसा आना शुरू हो जाता है, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। अगर आप किसी पंडित या ऊंझा के पास जाते हैं तो वह कहता है कि आपके भाग्य में तो सरकारी नौकरी बिल्कुल लिखी हुई है, 100% इस जुलाई तक आपकी नौकरी लगना पक्की है, 2026 में आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन लग नहीं पाती है। तो ऐसे में आप मान के चलिए
कि कहीं ना कहीं हमारी किस्मत का दोष हमारे कर्मों की वजह से रुका हुआ है। जब हम मेहनत और किस्मत दोनों का साथ पाते हैं, तभी हम जीवन में हर उस ऊंचाई को छू पाते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। तो ये धक्के का काम करती है, ईश्वर के उपाय हैं। आप पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मेरे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल में जाकर आप और भी कई तरीके के उपाय देख सकते हैं। अपनी समस्याओं के अनुसार अलग अलग तरीके से अलग अलग उपाय मैंने बहुत ही साधारण भाषा में बताए हुए हैं। उन्हें आप देखकर अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अगली बारी आपकी है, क्योंकि यह वीडियो इसी वजह से आप तक पहुंचा है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे शादी की मनोकामना होती है, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है माता लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर्ष सहित करें। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है, यानी मनी। ये क्या करता है कि मनी मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वो मणि देती होती है, और मणि को अपनी तरफ खींच दिया, पैसे को आकर्ष सहित करें। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है, यानी मणि। ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वो मणि देती होती है, और मणि को अपनी तरफ खींच दिया। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताख्यानी माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है तेज पत्ते से। तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय में बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का, लेकिन इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय में आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक तेज पत्ता जला देना, रोज जलाना है, और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना। दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। किस में जलाना है? जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है। दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है, और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ढ़ा देना है। ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का। आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं लेकिन कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है?
तेज पत्ता लेना है, छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पुट लेना है तेज पत्ता, ठीक है। और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं, ठीक है। आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। यह तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे व्यक्ति की, उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बीमारी तो होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है उसकी वजह से भी ऐसा होता है, न राहु के तो आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले आपको क्या करना है, तेज पट्टा लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको इसको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा देता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपकी ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें ले और इसको ले, उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप जैसे कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप जैसे, यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको इसको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, आपके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी मानी आपने लिखा, या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है, और यह आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन हनी चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान लगाकर कैश सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाए। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं, आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी। अब नौकरी चाहिए ऐसी लिख दीजिए, और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई और आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गया, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश्व जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी, और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ, तो जलने पर उसकी जो रात है जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसे खुशबू के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह
ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वह आपको 100% ये चीज देते हैं जैसा आपने सोचा कि मन में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए। उसमें यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए तनाव और उसके मन में सोचिए कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ये मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए, तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड में आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें और मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या तांबे का। कुछ लोग ये गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कहां से, या फिर स्टील का या माटी का। कुछ लोग अपने पूजा घर में गलत तरीके से दिए को रखते हैं और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और जानिए दीपक की बाती कच्चे कलावे से बनाए या रुई से या फिर सूती हाथ में बांधने वाले कलावे से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। दोस्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ देना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़ कर लक्ष्मी माता का अपमान मत करना। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल को छिड़कना चाहिए। एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं, और जल्द ऐसी ही जुद्धा हुआ। एक और प्रश्न है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल चढ़ाए या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में है। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है।
तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घर के बाहर या घर के अंदर दिए जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वो फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती है, बल्कि यह 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। यहां पर दीपक जलता है तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जाहिर सी बात है, जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो भगवान का भी वास होगा। इसीलिए घर में शाम होने से पहले, रात होने से पहले दीपक अवश्य जलाया जाता है, ताकि घर में कोई गलत नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए। दोस्तों, तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है, तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है, तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक की लौ पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, जबकि उत्तर दिशा में लौ रखने से घर में धन और संपन्नता बढ़ती है। दीपक न सिर्फ हमारे घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मददगार। घर में दिया जलाने से बीमारियां घर के आसपास भी नहीं भटकती। घर के सभी परिवार सदस्यों को हर बीमारी से बचाव मिलता है, खासकर दीपक के साथ। एक लौंग जलाने से इसका असर दुगना हो जाता है, जिसमें चर्म रोग दूर करने के सारे गुण मौजूद होते हैं। इसलिए घी का दिया जलाना सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की शुभ शक्तियां होती हैं। आकर्षित सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है, तो वहां कभी अंधकार नहीं होता। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, जलता हुआ दिया शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचता है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, आप उसे ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल न हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, वो हर प्रकार की समस्याओं को घर से दूर करने के लिए छिड़का जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो, बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो,
या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हो, तो आपको सभी प्रकार के दोषों से गृह दोषों मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब भी कुछ समय ऐसी परेशानियां लगातार आती ही जा रही और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकालने का तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखे रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसे जल्द से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं? देखिए, यह जो हम जल चढ़ाते हैं मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं? देखिए, ये जो हम जल चढ़ाते हैं मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है जिनके भी द्वार खुले होते हैं। जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो आप माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूं। और उसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते हैं इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न था कि मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सुबह झाड़ू लगाने के बाद करना है या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है।